नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर में एक बहुत ही बड़ा कहा जाए तो एक व्यक्ति का बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया गया है। और जो है जहां हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि गांव के बीच में और पूछ चुका है कि सारे गांव के लोग यहां उपस्थित हैं। अफरा तफरी मचा हुआ है क्योंकि यहां पे सीओ साहब भी आए थे और हर थाने की पुलिस भी आई थी। यह गांव का नाम परसौनी है और थाना कुबेरा स्थान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, देखने के लिए आए हैं कि आखिर ये मामला है क्या। हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर जो हत्या किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है और उसमें इन लोगों को क्या क्या देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हमारे प्रदेश में गुंडे माफिया भाग चुके हैं और गुंडे जो है कि देश छोड़ के निकल गए हैं और प्रदेश छोड़ के निकल गए हैं। तो आखिर ये गुंडे माफिया आ कहाँ से रहे हैं और हत्या लोगों का इतना आखिर कैसे हो जा रहा है, हम जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए जो है कि कहा जाए तो हमारे साथ जो है कि संन्यास पे ये भी थे बाबा, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी तो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, तो आखिर क्या कहेंगे जो है कि हत्या कर दिया गया एक व्यक्ति का। देखिए, अपराधी का जो मनोवृत्ति होता है उस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ नीतियां हैं उसको लागू करके प्रभावशाली तरीके से लागू करके काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और हमारे महाराज जी का जो है कि शासन प्रणाली के अंतर्गत आप देखे होंगे कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जो जहाँ पिछड़े क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आज भी अपराधी खुले में घूम रहे हैं और मनमाने तरीके से जो भी करना है घटनाएं घटित करवा रहे हैं। उसी क्रम में आप आज देख सकते हैं परसौनी है, ये कुशीनगर का अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे कितना दर्दनाक तरीके से, भयंकर तरीके से हत्या किया गया एक व्यक्ति का यहाँ, और ये काफ़ी शर्मिंदगी है। प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर समय रहते नहीं गिरफ्तार होते हैं तो सरकार को उनको इनकाउंटर का भी आदेश जारी करना यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो क्या कुछ देखने को मिला है, या उनका शव जो है कि उनके घर पे मिला है या फिर घर के बगल मिला है। मैं थोड़ा लेट से पहुंचा हूं, लेकिन स्थानीय जो दर्शक मतलब देखने वाले लोग थे उनसे सुनने को मिल रहा है कि घर के बगल में ही उनकी लाश पड़ी हुई थी, पीछे ब्लड निकल रहा था, पीछे ये स्पाइनल कार्ड के जस्ट ऊपर चोट लगा हुआ था, इसी से उनकी मृत्यु हुई है। और शरीर पे कुछ बेल्ट वोल्ट के निशान भी थे। अच्छा, यानी बेल्ट वोल्ट से मारा गया है तो वो सारा जो है कि निशान उनके हो शरीर सकता है पे दबाने का प्रयास किया गया हो, उसके बाद अगर नहीं मरे होंगे तो किसी धारदार हथियार से उनके पीछे वार किया गया है, उसके बाद ही उनकी मौत हुई है। क्योंकि ब्लड भी निकला हुआ था वहाँ पे, आप स्थानीय देख सकते हैं ब्लड भी गिरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई थी और अपना जो है कि रिपोर्ट भी लगाएगी, तो क्या लगता है कि आप लोग को योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में न्याय मिल पाएगा। हम लोग एकदम आश्वस्त हैं, महाराज जी की सरकार में न्याय मिलेगा। अगर पुलिस अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से करती है तो पूर्ण रूप से हमको विश्वास है कि न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनके 4 बच्चे भी थे और जो है कि उन घर के गार्जियन के तौर पे थे और उनके चले बचा भी नहीं। जी, हम लोग चाहेंगे कि माननीय योगी जी से ये चाहेंगे कि महिलाओं के लिए और उनके बच्चियों के लिए कुछ व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था करें, ताकि उनका जीविकोपार्जन हो सके, जीवन यापन हो अगर सके। न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे। न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोग जहाँ तक होगा, जिस तरह से होगा, न्याय लेना ही हमारी प्राथमिकता होगी। उस रास्ते में जो भी तरीके आएंगे उसको अपनाने का काम करेंगे। यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो क्या देखने को मिला है, या जो है कि परसौनी गाँव में। हम भी थोड़ा सा लेट से आए हुए हैं। सुनने में यही आया है कि मृत कर लिया गया, सुताया गया है। और जहाँ न्याय की बात है, न्याय नहीं मिलेगा तो यह वैश्य समाज न्याय अपने हक से लेगा, संघर्ष करके न्याय, और उसके सलाखे के पीछे उस मुलजिम को किया जाएगा। एक बार हम बता दें कि देख लीजिए किस तरीके से जो है कि गांव में अफरा तफरी मच चुका है। कहीं ना कहीं ये दर्दनाक जो मौत उनका हुआ है, इस पे जांच होनी चाहिए और जो है कि अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, ये भी थोड़ा बताइए। और ये मामला जो है इस तरीके से जब सामने आता है तो क्या बीतता होगा उस परिवार के ऊपर, उस घर वालों के ऊपर, ये आपको भी पता होगा। अगर शायद भगवान न करे कि आपके साथ भी हो तो कहीं ना कहीं इस पे पुलिस प्रशासन को कड़ी नज़र भी रखनी चाहिए। और ऐसे ऐसे अपराधी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही दुख के साथ ये आपको सूचना देना पड़ रहा है कि कुशीनगर में लगातार जो है कि हत्या पे हत्या होता जा रहा है। ऐसे में कुबेरा स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परसौनी गाँव है। परसौनी गाँव का जो मामला है, अभी एक वीडियो जो है कि आप देखे भी होंगे कि जिसमें गांव के लोगों से हमने बातचीत जब किया तो उसमें गांव के लोगों ने बताया। अब हम परिजन से सीधे डायरेक्ट मिल लेते हैं कि आखिर वो मामला क्या था, या फिर किसी से दुश्मनी था कि क्या कुछ था, उनकी हत्या कर दी जाती है। और जो है कि उनके घर में 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है और एक पत्नी बेसहारा बेघर वाली हो गई है। इस समय जो है कि देख सकते हैं
किस तरीके से जो उनकी लड़की है इस समय कहा जाए तो बुरी तरीके से ये लोग बेहोशी हालत में नजर आ रहे हैं और गांव के लोगों में वो जो है कि एक डर बना हुआ है कि कहीं वो अपराधी हमको भी कुछ ना कर दे। ऐसे में हम थोड़ा माता जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो मामला था क्या, या फिर कई दिनों से दुश्मनी हो, या फिर क्या है, किस कारण उनकी हत्या कर दिया जाता है और इसमें जो है कि आखिर क्यों ये सब उनको देखने को मिला है। माता जी बताइए वो घटना के का कारण रहा, आखिर कैसे ई सब पैसा रहल के 30-30 हजार रुपया दू जने के रोज 2 रुपया के मारे पीटे के कहत रहनी है जाके मरवा दे तक चाहे पकड़ तहन तक मुआ दे रोज 2 रुपया के हल्ला करी लो आ पता नहीं के मुआ लो मुआ वाला लो के रहल जे परेशान करत रहे। रामानंद चौरसिया आए वो जगह के लगा मधेसिया ये पैसा मांगत रहनी है जा। तो ये आप लोग के क्या पता लगू है कि सब आप लोग के कहाँ मिलू है, घरे मिलू है कि घर के बगल में मिलू है? ऐसे शाम के घर के पीछे ले आके सुतावल वाला। अच्छा, कौ बजे आप लोग के पता लगू? सवेरे हमनी के कौन नहीं जाइए रिसिया के चल जाता फिर रतिया के चली आए रतिया भर जो हला बन जा कहीं नहीं खी मिलल ले आके बिहाने सुता दे हलवा घर के पीछे। सवेरे जब आप लोग के 100 देख मिलो तो कौन हालत में हुए, 100 के मतलब डेथ हो गई है कि अभी कुछ सांस देहांत हो गई? कितना आपके बालक बने? 4 गो लड़की वालों एगो छोट सबसे बाबू बना। 4 गो लड़की मतलब ये है जो ना आपके बच्ची बड़े और घर में क्यों कमाए वाला केहू नहीं कैमरा के। जब पुलिस प्रशासन आई लिया तो पुलिस प्रशासन का कुछ आश्वासन दिला कार्यवाही हुई? हमसे कुछ कार्रवाई हुई। अच्छा, गांव के का नाम है आपके गांव के? कुबेर स्थान परसौनी, छोटी परसौनी। छोटी परसौनी नाम है। जी हाँ के देहांत भइल बा वहाँ का नाम राम आशीष। अच्छा, राम आशीष मदेसी। हाँ, देखिए जो है कि इनके अंदर कहा जाए तो हिम्मत नहीं है कि ये खुल के भी कुछ कह सकें और इनका जो है कि कहा जाए एक प्रकार से तो ये बेघर सहारा वाले हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में गार्जियन ही अगर न रहे तो उनके घर के ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसे में जो है कि पूरे गांव के लोगों के अंदर भी वो डर बना हुआ है कि कहीं वो अपराधी मुझे भी कुछ न कह दे। जो है कि अभी हम जो है कि उनकी लड़की हैं उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अभी मामला जैसे का रहा, कौन केहू से दुश्मनी रहा का? दुश्मनी कोई नहीं था, बस वही पैसा था, उसी के लिए धमकी देते थे, मारने के लिए कहते थे। अच्छा, मारने के लिए वो सब कहते थे कि मार देंगे? हाँ, द्वार पे भी आके शोर करते थे। मम्मी घर से बाहर नहीं निकलती थी, पूरे दिन घर में ही रह जाती थी उन लोग के शोर के वजह से। अच्छा, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वही एक आपके पापा ही थे और कोई नहीं था। का नाम पड़ी? अंकिता गुप्ता। कितना बहन बाड़ी लोग? 4 बहन है। 4 बहन है, भाई एक है, सबसे छोटा है भाई। तो देखिए इनके पास वो हिम्मत नहीं है कि ये कुछ कह सके, क्योंकि इतना ही जो घटना है बिल्कुल ये शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि ये जो इस प्रकार की घटनाएं आप अधिकतर मिलती रहती है देखने को। अगर हम यही कहेंगे कि अगर पुलिस प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, क्योंकि इस घर में कोई है नहीं कि इनका सहारा बन सके। इनका यही एक भरोसा है कि हमको न्याय मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है कि न्याय के भरोसे इन लोगों का भी आशा रहेगा और ये जो है कि अपना गुजर बसेरा कर सकेंगे और इनका जो है कि देखने वाला कोई नहीं है। तो योगी सरकार से हम ये भी कहेंगे कुछ इनका जो है कि मुआवजे का भी ये इंतजाम किया जाए, क्योंकि जिस घर में गार्जियन ही अगर न रहे तो उस घर को चलाने के लायक आखिर कौन रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस पे कार्यवाही करिए और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए कि जो ये बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपकी क्या कुछ राय है थोड़ा कमेंट करके बताइए, और ऐसी घटना अगर देखने को मिल रही है तो क्या सोचते हैं आप भी, ये भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।